नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं अनिल सिंह, एडवोकेट, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। साथियों, इन्वेस्टर साथी जो सहारा के इन्वेस्टर साथी हैं, आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाह रहा हूं। सहारा इंडिया में जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, कृपया आप सबसे पहले आप अपने पॉलिसी को देखें कि क्या उसके जो मैच्योरिटी डेट हैं वो समाप्त हो गए हैं। अगर मैच्योरिटी डेट समाप्त हो गया है, आपने कोई भी पॉलिसी लिया है सहारा इंडिया में जो जमा किया है, जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमारा इंडिया है, स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी है, क्यूसॉप है, कोई भी है, इवन हाउसिंग रियल एस्टेट बॉन्ड का भी अगर आपके पास कोई पॉलिसी का पड़ा हुआ है, आप सबसे पहले सर्टिफिकेट को देखें कि क्या उसकी मैच्योरिटी डेट समाप्त हो गई। अगर मैच्योरिटी डेट उसका हो गया तो आप सबसे पहले आप अपने ब्रांच ऑफिस में जाइए जहां से आपने सर्टिफिकेट लिए हैं, यानी कि जहां आपने पैसे जमा किए और सर्टिफिकेट लिए, और सबसे पहले आप ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखिए कि मैं फलाना बल्द फलाना सारी जानकारी देते हुए हमने आपके ऑफिस में फलाना फलाना पॉलिसी, जो पॉलिसी आपका नाम है फलाना फलाना पॉलिसी, मतलब पॉलिसी का आपको नाम लिखना है कि आपके पास कौन कौन सी पॉलिसी है और उसका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, और सभी पॉलिसी का नाम लिख दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए, और आप लिखेंगे जब जितना सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिखने के बाद में एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि ये पॉलिसी है, इन तमाम पॉलिसी का मैच्योरिटी डेट समाप्त हो गया है, महाशय हमारे संपूर्ण खातों का जो भी है इसका संपूर्ण भुगतान जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर किया जाए। और आपको एक चीज़ लिखनी है, जैसे कि कोई भी जो आपके पास पॉलिसी होगी, तो बट नेचुरल पॉलिसी को जब आप पढ़ेंगे सर्टिफिकेट में तो उसमें उसका मेंबरशिप आईडी नंबर होगा, तो आपको एप्लीकेशन में अपने मेंबरशिप आईडी का कैंसिल करते हुए ये भी लिखना है कि हमारा सुवंशो पॉलिसी है, यानी कि पॉलिसी का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और उसका मेंबरशिप आईडी ये है, सुवंशो है, जो भी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। सुवंशो मतलब जो सर्टिफिकेट में लिखा है नंबर आपको लिखना है, और इसी तरह से सीरियल 1 2 3 4 10 जितनी पॉलिसियाँ हैं सबका नाम लिख दें, सारी जानकारियाँ क्लियर कर दें और लिखें कि हमारे संपूर्ण खातों का भुगतान 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर कर दिया जाए, और हमको पैसे की सख्त आवश्यकता है, वो चाहे हमारी बिटिया की शादी की ज़रूरत हो, या बाल बच्चे की पढ़ाई की ज़रूरत हो, या हमारा घर मकान बनाना हो, या हमको कोई बच्चे बीमार हैं या घर परिवार में कोई बीमार हैं उनको इलाज में हमको खर्च करना है, सारे जो ज़रूरतें हैं वो आप लिखें। और एक लाइन जरूर लिखें कि हमको पैसे की सख्त आवश्यकता है, बिना देर किए हुए हमारे संपूर्ण खातों का संपूर्ण जो है सो कि पेमेंट दिया जाए हफ्ता से 10 दिन के अंदर, और नहीं देने के एवज में मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए ब्रांच पे ऑफिस पे स्वतंत्र हूँ। आपको ऐसा लिखना जरूरी है। और अगर आपका ब्रांच ऑफिस बंद रहता है तो आपको देखिए क्या करना है। ब्रांच मैनेजर को सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन आपको देना ही होगा किसी कीमत पे, उसके बाद आप सेंट्रल रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन लगा सकेंगे, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लगाने का कोई कानूनी हक नहीं है, आप जान लें, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार ने नहीं दिया है, सहारा इंडिया ने दिया है। तो सहारा इंडिया के ऑफिस में आपको जाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, और आप अपने एजेंट के साथ जाइए जो एजेंट ने आपका खाता खुलवाया है। अगर एजेंट जाने से आनाकानी करता है तो उस एजेंट के विरुद्ध में क्या कानूनी कार्रवाई करनी है ये मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, जस्ट विद इन 1 मिनट। जब आप देखिए, जब ब्रांच मैनेजर है तो ब्रांच मैनेजर को मिलिए कि सर हमारा मैच्योरिटी पेमेंट चाहिए। वो कोई भी बहाना बोले, उसकी कोई बहाना को स्वीकार मत कीजिए। वो जो झूठ बोल रहा है कि हमारा सहारा से भी विवाद चल रहा है, वो चल रहा है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बोलता है एम्बार्गो, तो एम्बार्गो 2014 में ही खत्म हो गया था जब सुब्रत राय को पेरोल पे छोड़ा गया था। इसलिए आप बढ़िया से कानूनी चीज़ जान लीजिए, क्योंकि 5-10 मिनट के वीडियो में बहुत सी चीज़ों को हम आपको बहुत लंबा जानकारी नहीं दे सकेंगे, इसलिए आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जान लीजिए। एम्बार्गो लगा था हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी पे, और उस दौरान में सुब्रत राय को तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट कस्टडी ऑर्डर के तहत में। तो एम्बार्गो समाप्त हो गया, पेरोल पे छोड़ दिया गया, उसी वक्त एम्बार्गो समाप्त हो गया। और एम्बार्गो पूरे सहारा के किसी भी चल अचल संपत्ति पे नहीं लगी थी, सिर्फ हाउसिंग और रियल एस्टेट से अर्जित धन पे एम्बार्गो लगा था। यह बढ़िया से समझ लीजिए एकदम कानूनी चीज़ में। ये सारी जानकारियां हमने कई बार मीडिया के थ्रू और ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन के थ्रू हमारे साथियों को हमने उपलब्ध कराई है, और लोग इसको काफ़ी वायरल कर दिया है हमने, जितना भी सहारा से भी और एम्बार्गो का केस है। अब आप जानने की कोशिश करें, ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन दें तो आप एक कॉपी रिसीविंग करा करके जाएं। कोई भी एप्लीकेशन लिखिए तो कम से कम 2 सेट उसका रखिए, चाहे आप ब्रांच मैनेजर को दें चाहे आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजें। आपको एप्लीकेशन एक होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल स्टार में तो आप जब भेजेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो मैं मीडिया को दे दूंगा,
मीडिया आपको जानकारी दे देगी। चूँकि 10-12 है एप्लीकेशन का, अलग अलग सर्टिफिकेट के हिसाब से अलग अलग हमने एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया है और उसमें सारी जानकारियाँ दी हुई है। बस आपको उसमें जो जगह, जो ब्लैंक जगह बचा हुआ है उसमें, जैसे कि पिता का नाम, हमारा अकाउंट नंबर क्या है, हमारे टोटल खाते कितने हो गए। जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का आपके पास, सपोज दैट कि आपके पास है 50 सर्टिफिकेट है, तो आपको करना क्या है, 50 सर्टिफिकेट में कितना टोटल जमा है। सेंट्रल स्टार में जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो उस फॉर्मेट में आपको 50 सब सर्टिफिकेट को आपको जोड़ लेना है कि कितना जमा धन है। एक जगह वो लिख देना है कि मेरा जमा धन सहारा में इतना है, और उस सर्टिफिकेट पे आप देखेंगे तो आपको उसमें लिखा हुआ होगा कि मेरा मैच्योरिटी कितना है। तो सर्टिफिकेट को टोटल मैच्योरिटी 50 सर्टिफिकेट को आप मैच्योरिटी जोड़ लेंगे और मैच्योरिटी जोड़ करके लिख देना है। और उसमें तो बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई है कि हमको मूलधन, ब्याज समेत लेट फाइन वगैरह सारा हमको जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। तो आपको ब्रांच मैनेजर को भी इसी तरह से लिखना है कि हमारे तमाम खाते हैं, सो एंड सो पॉलिसी है, सारी जानकारियाँ देते हुए हमको पेमेंट देना है। और उसके बाद में आप एप्लीकेशन में ये भी लिखेंगे कि मेरे पास जितने भी पॉलिसी हैं उनकी टोटल जानकारियां हम आपको मैच्योरिटी पेंडिंग लिस्ट बना करके दे रहे हैं। मैच्योरिटी पेंडिंग लिस्ट क्या है ये आप जान लीजिए। मैच्योरिटी पेंडिंग लिस्ट मतलब जैसे कि जस्ट लाइक ये अंगुली है, तो यानी कि समझ लीजिए कि कोई सादे कागज पे ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, लाइन खींची हुई है। तो पहले सीरियल नंबर में आप क्या देंगे, अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद क्या लिखेंगे, अकाउंट नंबर, मेंबरशिप आईडी नंबर, उसके बाद फिर लिखेंगे किस दिन जमा किया गया, उसके बाद फिर जो बाकी जो लाइनिंग होगी उसमें आप लिखेंगे किस दिन जमा किया, कितना पैसा जमा किया आपने मूलधन। फिर होगा आपको लिखा हुआ कि मैच्योरिटी डेट इसका क्या है, मैच्योरिटी अमाउंट क्या है, ये आपको लिखना होगा। तो ये मैच्योरिटी पेंडिंग लिस्ट की आपको जानकारी दी। इस तरह से आपके पास जितने भी खाते हैं सब मैच्योरिटी पेंडिंग लिस्ट लिखिएगा। और चाहे आप ब्रांच में एप्लीकेशन लगाइए, चाहे सेक्टर रीजनल मैनेजर में को दीजिए। अगर ब्रांच बंद हो तो सेक्टर ऑफिस, रीजन ऑफिस, जोनल ऑफिस, कहीं भी जाइए, मगर जाइए सहारा ऑफिस जरूर जाइए। और अगर ब्रांच ऑफिस में अगर आपको एप्लीकेशन का रिसीविंग देने से मना करता है तो आप सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, तीनों जगह जाइए और ब्रांच मैनेजर की एक एप्लीकेशन अलग से लिखिए। जिस ब्रांच में आप जाएंगे, जो सीनियर ब्रांच में, ब्रांच के ऊपर में क्या होता है, सेक्टर, रीजन, जोन होता है, तो आप उस ऑफिसर को ये लेटर देंगे कि हम ब्रांच ऑफिस गए थे लेकिन ब्रांच ऑफिस बंद था। अगर बंद है तो आपको लिखना बंद था। अगर वो खुला हुआ है और आपको रिसीविंग नहीं दे रहा है तो कृपया ब्रांच मैनेजर को आप एप्लीकेशन देने की गलती नहीं करें। हर हालत में आपको रिसीविंग किसी कीमत पे लेना है, चाहे सहारा इंडिया का मैनेजर जितना बहाना बना ले। और उसके बाद में आपको अगले जो ऑफिस, जो सीनियर ऑफिस में जाएंगे, अगर वो आपको रिसीविंग नहीं देता है तो आपको लिखना है कि हमको ब्रांच मैनेजर रिसीविंग नहीं दे रहा था, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो सिटिंग ब्रांच मैनेजर है। एक बात याद रखें, आपको हर हालत में एप्लीकेशन की रिसीविंग लेनी है, चाहे आप जिस ऑफिस में जाएं। और सेंट्रल रजिस्ट्रार में कब एप्लीकेशन करना है आपको मालूम। सबसे पहले आपको ब्रांच ऑफिस में एप्लीकेशन जारी करना है, उसके बाद में आपको तब उसको पूरे जो पेंडिंग लिस्ट है उसकी एप्लीकेशन की, और आपको अपना जो आईडी प्रूफ है, अगर आपने खाता खोलते समय में वोटर कार्ड दिया था तो वोटर कार्ड है उसकी फोटोकॉपी, आधार की फोटोकॉपी, सब आपको लगाना है। और आधार और वोटर पे आपको अपना नाम लिख देना है, पैन नंबर लिख देना है, और आपको अपना दस्तखत कर देना है सेल्फ अटेस्टेड लिख करके। सारी जानकारी आपको देनी है। और एप्लीकेशन में आप अपना सबसे नीचे लिस्ट में लिखेंगे कि हमको जल्द से जल्द पैसे का भुगतान किया जाए और नहीं मिलने की वजह में हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये जरूर लिखना है। और सबसे नीचे जो एप्लीकेशन में जो लास्ट साइड जो होता है, लेफ्ट साइड में, वहाँ आपको अपना नाम, पता, पत्राचार का पता और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो कृपया वो लिखना जरूर याद रखिएगा। और जब ये एप्लीकेशन एक कॉपी रिसीव कर लीजिएगा ब्रांच से, उसके बाद में आपको क्या करना है, तब ये सारी चीज़ों की एक सेट जो आपको रिसीविंग मिला है दस्तखत मुहर के साथ में आपको लेना है ब्रांच से, उसकी टोटल कॉपी की फोटो स्टेट करते हुए, और जो हम आपको पीडीएफ के मार्फत से जो सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो एप्लीकेशन की जो जानकारी देंगे, सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो ऑफिस में आप जब अप्लाई करेंगे तो रजिस्टर्ड डाक से आपको अप्लाई करना है, प्राइवेट कुरियर से भेजने की गलती नहीं करेंगे। और ब्रांच से जो आपको रिसीविंग मिला है उसका फोटो कॉपी भी संलग्न कर दीजिएगा कि हमने दे दिया है। हर हालत में आपको ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन जरूर लिखना है, सेक्टर रीजनल मैनेजर को जरूर लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रांच में जब एप्लीकेशन आप लिख देते हैं तो ब्रांच मैनेजर आपके एप्लीकेशन को दबा देता है। तो ऐसे हालात से बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेशन की एक सेट तो आपको रिसीविंग लेनी ही लेनी है। आप कम से कम रीजनल और जोनल मैनेजर को जरूर इसकी जानकारी दें, उस रिसीविंग कॉपी की, और उनको एक फ्रेश एप्लीकेशन लिखते हुए कि सर मैंने ब्रांच मैनेजर को लिखा है, आप चूंकि हायर अथॉरिटी हैं, आप जो रीजनल मैनेजर हैं, जोनल मैनेजर, इसलिए मैं आपके पास फिर भी आया हूँ ब्रांच में एप्लीकेशन देने के बाद भी कि हमारे खातों का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। और
तमाम एप्लीकेशन को आप उसकी जो रिसीविंग कॉपी है आपको संभाल करके रखना है, और सभी एप्लीकेशन की फ़ोटो कॉपी आपको सेंट्रल रजिस्ट्रार में जब भेजेंगे तो उसकी एक सेट फ़ोटो कॉपी लगा करके भेजना है। और पीडीएफ के थ्रू जो आपको जानकारी दी जाएगी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में जैसे ही लिखा हुआ रहता है सेवा में, तो वहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय, तो उसका पूरा पता है एप्लीकेशन के ऊपर ही लिखा हुआ है। उसी एप्लीकेशन का जो सेवा में जो सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय है, हमने लेटेस्ट एड्रेस के साथ में सारे पीडीएफ जारी कर दिए हैं। उसी एड्रेस को आप वहाँ से उठा लेंगे बिल्कुल पिन नंबर समेत, और लिफाफा पे, एक बंद लिफाफा पे सील लिफाफा जो जिसको आप गम से उसको सील कर देना है, साट देना है सारे डॉक्यूमेंट डाल करके, और आपको भेजना है। एक लिफाफे में कितने लोगों का एप्लीकेशन जाएगा ये आप जान लीजिए। एक लिफाफा में अगर जैसे कि सपोज डेट कि कोई पति पत्नी है, तो पति अपना पत्नी उसके बच्चे के नाम से अगर अलग अलग है तो सभी लोगों को अलग अलग एप्लीकेशन लिखना होगा। ये नहीं होगा कि पति के पास सर्टिफिकेट में, अगर सर्टिफिकेट में पति का नाम है तो उसके बदले पत्नी को दस्तखत करने का, लिखा पढ़ी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक लिफाफे में पूरे परिवार का एप्लीकेशन अगर आ जाता है तो भेजिए, और नहीं अगर एप्लीकेशन छोटा है, एप्लीकेशन नहीं है, जो लिफाफा अगर छोटा है, एक ही लिफाफे में सारे कागज नहीं आते हैं, तो कम से कम एक एप्लीकेंट का मतलब एक पॉलिसी होल्डर जिसके नाम से है वो अपना टोटल जानकारी एक लिफाफा में डाले। अपनी पत्नी के नाम से अगर उसका है, बच्चों के नाम से है, तो सब लोगों को इसी तरह से अलग अलग उनके नाम से दस्तखत करवाए, एप्लीकेशन लगाए, और अलग अलग एप्लीकेशन में डाल करके रजिस्टर्ड डाक से भेजिए। और जब रजिस्टर्ड डाक से भेजिएगा तो आपको जो रिसीविंग जो होती है वहाँ एक रसीद आपको मिलेगा जब आप रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे या स्पीड पोस्ट से। सिर्फ दो ही चीज़ से भेजिए, कुरियर से कृपया भेजने की गलती नहीं करिएगा, प्राइवेट कुरियर से, स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से। और उस कागज़ को आप संभाल करके रखिएगा, उसका फोटो स्टेट करा लीजिएगा, क्योंकि उसकी प्रिंट कुछ दिन में उड़ जाएगी। जब आपको कभी थाना कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा तो ये काम आपको देगा। और कुछ लोगों ने कहते हैं कि सेंट्रल रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन लगाने से क्या होगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जिसने सहारा को सब दिन सर्टिफिकेट दिया है बिजनेस करने के लिए। जब से सहारा ने बिजनेस करना शुरू किया भारत में, ये आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाना चाहिए। और सेंट्रल रजिस्ट्रार में आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार, अब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो गाइडलाइन है सेंट्रल रजिस्ट्रार के लिए, जितने लोग भी सेंट्रल रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन दे रहे हैं उनके तमाम, जब पॉलिसी के जब वो सर्टिफिकेट जब खुल जाते हैं तो इसकी तमाम जानकारियाँ दिल्ली हाई कोर्ट को देनी होती है सेंट्रल रजिस्ट्रार को। तो हो सकता है कि आपका भेजा हुआ एप्लीकेशन 1 महीना 2 महीना में सेंट्रल रजिस्ट्रार के जो क्लर्क हैं, स्टाफ है, उनको खोलेंगे। इसलिए मैं ऐसी जानकारी दे रहा हूँ। वक्त इतना 1-2 महीना लग सकता है, क्योंकि रोज़ हजारों हजार लाखों लाख सेंट्रल रजिस्ट्रार में पूरे भारत से लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए आप घबराएंगे नहीं। महीना 2 महीना के बाद जब भी आपका एप्लीकेशन जब खुलेगा तो साहब लोग क्या करेंगे, उस पर आपको एक नंबर डालेंगे, रिसीविंग नंबर और डेट रिसीविंग का। तो इसका मतलब आपको जो मोबाइल नंबर जो आपने दिया है अपना नाम पता एड्रेस में, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उसको आप कृपया आप अपना एक सेव करके रखिएगा, नोट करके कहीं डायरी में रखिएगा कि हमने जो सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजा है वो इसका 100 सीरियल नंबर है। वो सीरियल नंबर आपको कभी भी कोर्ट कचहरी में या तो सेंट्रल रजिस्ट्रार में जब आप एप्लीकेशन भेजेंगे, रिमाइंडर 4-6 महीने के बाद में, अगर पेमेंट नहीं मिलता है जल्दी, तो आपको ये काम देगा। और रही बात सेंट्रल रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन देने का कब मिलेगा आपको, मैं बता दूं कि आज अगर आपने एप्लीकेशन भेजा और कंपनी ने, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने रिसीव कर लिया, तो आपको 1.5 से 2 साल का ऊपर भी वक्त लग सकता है। तो आप इसके लिए निश्चिंत नहीं करेंगे। लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्रार में कंप्लेन जाने के बाद में सेंट्रल रजिस्ट्रार इस बात की पक्की व्यवस्था करेगा कानूनी कि सहारा इंडिया के चल अचल संपत्ति को, या जो डायरेक्टर चेयरमैन है उनकी चल अचल संपत्ति को बाई कोर्ट नोटिस करके, उसको कुर्क जब्त करके, किसी भी हालत में, एनी हाउ एनी कॉस्ट एनी वे, कानूनी तरीके से आपके खातों का पूर्ण भुगतान होगा। मगर किसी को यदि बहुत जल्दी चाहिए तो कृपया आप सेंट्रल सबसे पहले ब्रांच में एप्लीकेशन दें, फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजें। और तमाम जो सेंट्रल रजिस्ट्रार और ब्रांच की दोनों की एप्लीकेशन को आप यूज करिए। किसी हाई कोर्ट में आप किसी अच्छे वकील के थ्रू आप PIL फाइल करिए। PIL 10, 20, 50, 100 लोग मिल करके भी ज्वाइंट वे में अप्लाई कर सकते हैं। और PIL का फाइल करने से आपको जो निवासी जिस स्टेट का है उसी स्टेट में वो PIL फाइल कर सकता है। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि PIL का डिसीजन बहुत जल्दी 3 महीने 6 महीने में, लेट सेट कितना भी खिंचाएगा तो वो 6 महीना साल भर के अंदर अंदर किसी कीमत पे होगा। मैं तो कहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर आपका फैसला हो जाना चाहिए हर हालत में।
तो अब इन्वेस्टर साथी जो सहारा के निवेशक हैं, कृपया इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ। मेरा नंबर है 82 10 44 54 19। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 82 10 44 54 19। मैं अनिल सिंह एडवोकेट, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ऑर्गेनाइजेशन का मैं लीगल सेल में पार्टी पर लीगल एडवाइजर हूँ और पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।